मौसम की मुनासबत से और आने वाली ईद की मुनासबत से लाए हैं हम आपके लिए ज़बरदस्त अचार गोश्त की रेसिपी, जिसे जितना भी खाएंगे तबीयत बोझल नहीं होगी आपकी। अस्सलाम वालेकुम, मेरे ये व्लॉग में आपका वेलकम है। उम्मीद है सब ठीक ठाक हो, खुशबाश होंगे। तो यहाँ हम तैयार कर लेते हैं ज़बरदस्त सी अचार गोश्त की रेसिपी और साथ साथ आपको ज़बरदस्त सी टिप भी बताएंगे कि ऐसे आप बहुत आसान तरीके से ज़बरदस्त सा अचार गोश्त तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ हमने प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें हमने 1 kg मीट ऐड कर दिया है। मीट हो या मटन हो, अब बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से अचार गोश्त तैयार कर सकते हैं। मज़ीद इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 लीटर पानी, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी होता है इसको गलाने के लिए। और मज़ीद इंग्रेडिएंट में आपने 4 से 5 अदद प्याज ले लेने हैं, उनको मोटा मोटा काट के ऐड कर देने हैं। 3 अदद आपने टमाटर लेने हैं, उनको हाफ हाफ यानी 2 पीस में कट कर लेने हैं और उल्टा के आपने इसके अंदर रख देना है। इस तरह से बड़े प्यार से उल्टा के क्यों रखते हैं, इसका जवाब आपको आगे जाके देते हैं। लेकिन साथ में हम ऐड कर देते हैं इसमें नमक अपने मर्जी के मुताबिक। जीरे धनिया का पाउडर आपने 1-1 चम्मच ऐड कर देना है। हल्दी 1 चम्मच ऐड करनी है और सुर्ख मिर्च आपने 2 चम्मच ऐड कर देनी है। तो ये सिंपल से इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद आपने इनको प्रेशर देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये सिंपल से तमाम इंग्रेडिएंट गोश्त में हमने इसलिए डाले हैं कि गोश्त जब बॉईल करना है हमने तो, और यानी उसको घिलाना है, तो उसमें टेस्ट भी डेवलप हो जाए। तो अब प्रेशर कुकर हमने बंद कर दिया है, इसको 15 मिनट प्रेशर देते हैं। और जितनी देर में प्रेशर कुकर काम करेगा उतनी देर में आपको बाकी के इंग्रेडिएंट बता देते हैं कि अपनी रेसिपी में हम अचार का टेस्ट कैसे डेवलप करेंगे। तो उसमें के लिए आपको चाहिए होंगे सब्ज़ मिर्च और लेमन, जो कि आपको 2 से 3 अदद चाहिए होंगे। सब्ज़ मिर्च की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जीरा ले लिया है साबुत 1 चम्मच, 2 चम्मच आपने धनिया पाउडर लेना है। ऑलमोस्ट 1 प्याली या 1 कप चाहिए होगा आपको घी। और इसके अलावा आपने सौंफ लेनी है 1 चम्मच। मस्टर्ड पाउडर ले लिया है हमने 1 चम्मच। और ये कलवंजी है और मेथी हैं, जो कि 1-1 चम्मच आपने लेने हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए होगा योगर्ट, यानी योगर्ट हमने ले लिया है यहाँ तकरीबन 1.5 पाव के करीब। तो अब आपने 1 अदद पैन लेने हैं और इस पैन में आपने वो तमाम मसाले जो हमने अभी आपको बताए हैं, यानी सौंफ, ज़ीरा, धनिया, कलवंजी, मेथे, तमाम मसाले आपने इसमें ऐड करने हैं। और ऐड करने के बाद आपने इनको हल्का हल्का फ्राई करना है। बहुत ही मीडियम स्लो आंच पे आपने इन तमाम मसालों को फ्राई करना है। बहुत तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये मसाले जल जाएंगे और जो टेस्ट आपको चाहिए होगा वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए बहुत ही मीडियम स्लो आंच पे आपने इन मसालों को हल्का हल्का फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे तो इनकी खुशबू जो है वो बहुत प्यारी भीनी भीनी सी आने लग जाएगी। तो जब आपको फील हो कि खुशबू आ रही है और ये मसाले ड्राई फ्राई हो गए हैं, तो फिर आपने आंच बंद कर देनी है और इनको थोड़ा ठंडा करना है। अब आपने नेक्स्ट प्रोसेस ये करना है कि जब ये मसाले आपके ठंडे हो जाएं तो आपने इनको दरदरा सा कूट लेना है। अमूमन लोग इन मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन ग्राइंड करने के साथ इनका पाउडर सा तैयार जो होता है ना, उसके साथ इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा अच्छी खुशबू लेना चाहते हैं तो या तो इन्हें ऐसे ही एज इट इज़ ही ऐड कर दें। अचार गोश्त में अचार का मसाला भी तो दिखाई देना चाहिए ना। तो यहाँ हम दही में अब इस मसाले को ठंडा कर लिया है, ऐड कर देंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दही में अचार गोश्त का मसाला तैयार करने के बाद हम इसको करते हैं साइड पे। और प्रेशर कुकर का 15 मिनट के बाद हमने वेट उठा दिया था। तो अब चलें इसको खोल लेते हैं और इसमें से निकाल लेते हैं टमाटरों के छिलके, जो कि हमने उल्टा के रखे हुए थे। वो ऊपर से फूल जाते हैं तो आसानी से उठाए जा सकते हैं। अब 1 अदद कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं हम 1 प्याली घी। घी को गर्म करने के बाद हमने 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डाला है और अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी है। अब उनको हल्का सा आपने फ्राई करना है अच्छे से। तड़का लगाने के बाद वो तमाम मसाला जो हमने प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया था मीट का, और मीट समेत वो हमने ऐड कर दिया है इस ऑयल में और उसको फ्राई कर रहे हैं। साथ में आपने ऐड कर देने हैं 1 प्याली दही की, जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। तो दही ऐड करने के बाद आपने इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पकाना है। जब इसका पानी अच्छे से निकल चुकेगा तो फिर आपने आँच तेज़ कर देनी है और ढक्कन उठा के इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता आपने इसकी भुनाई करनी है। फिर आपने लेनी है सब्ज़ मिर्च 5 से 6 अदद, उनको कूट के आपने इस मसाले में ऐड कर देना है। तो अच्छी तरह से उसकी भुनाई करनी है। भुनाई करते हुए ही आपने 1 अदद मज़ीद पैन लेना है, उसमें 2 से 3 चम्मच आपने घी डालना है और उसमें सब्ज़ मिर्चें काफ़ी सारी लेके उनको फ्राई कर लेना है। क्योंकि अचार गोश्त में तड़का लगाया हुआ इन सब्ज़ मिर्चों का इतना मज़े का टेस्ट ऐड करता है ना कि उसका जवाब नहीं। तो हमने मिर्चों का तड़का आपने देखा होगा ऐड करने के बाद कढ़ाई को ढक दिया है। जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए आपने ढकना है और
फिर ढक्कन उठाने के बाद देना है आपने फाइनल टच। तो फाइनल टच में आपने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है, कुछ सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है और चाहें तो करी पत्ता भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं। और फिर देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त ऐसा मज़े का अचार गोश्त तैयार है कि जो खाए तारीफ किए बिना रह नहीं पाए। यकीन नहीं आ रहा तो ट्राई करके देखिए, फिर पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। तो खुश रहिए, चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नए ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।